Trading or investment is inherently risky and you agree to assume complete and full responsibility for the outcomes of all trading decisions that you make. All information is for education purpose. I am not SEBI registered analyst. Please consult your financial advisor before any investment or trade. नमस्कार फ्रेंड्स, स्वागत है एक बार फिर आपकी अपनी फाइनेंशियल पाठशाला ट्रिकी चार्ट्स पे। उम्मीद करता हूं फ्रेंड्स आप सभी ने आज की एनालिसिस को एंजॉय किया होगा, मार्केट को भी एंजॉय किया होगा। निफ्टी में बहुत कुछ ज़्यादा नहीं करने को था, लेकिन बैंक निफ्टी जो थी हमारे प्लान के हिसाब से फिट बैठी और उसमें आप लोग गेन कर सकते थे। मैं उपलब्ध नहीं था, लगभग 1 बजे के आसपास मैं आउट हो गया था, उससे पहले ही बल्कि आउट हो गया था मार्केट से। अगर मैं होता तो आपको और भी तगड़ा गेन करवाता बैंक निफ्टी में स्पेशली। तो खैर चलिए, मार्केट है, ये समय आता जाता रहेगा फ्रेंड्स। तो देखिए बैंक निफ्टी में फ्रेंड्स कल का हमारा जो प्लान था, आज देखिए आज हम मंडे की एनालिसिस नहीं करेंगे, उसके लिए पूरा वीकेंड पड़ा है। मैं आज आया हूँ बस आपको कुछ सिखाने के लिए, कुछ चीज़ें। अगर आप देखिए जब बैक टेस्टिंग होती है तो हम पीछे मुड़ के देखते हैं कि कहाँ कहाँ पे क्या क्या चीज़ें घटित हुई, क्या चीज़ें थी जिसकी वजह से मार्केट ने इस तरह से परफॉर्मेंस दिया या इस तरह से मूव किया। तो वही चीज़ है। तो अब देखिए फ्रेंड्स, कल की हमारी जो प्लानिंग थी यही सेम चार्ट लगा हुआ है फ्रेंड्स, जिस पे हमने कल प्लानिंग की थी। तो मैंने बताया था कि सेल जो है हम इसके नीचे ही करेंगे। ये देखिए यहाँ से मैंने एरो मारी थी, ये लेवल था 38,500 के नीचे। तो सेल की तो कोई बात ही नहीं बनी आज, तो ये प्लान तो रह गया। अब देखिए मार्केट की ओपनिंग जो हुई, जैसा मैंने एक्सपेक्ट किया था लगभग, जब मैंने बताया आपको कि अगर इस रेंज में खुलती है मार्केट, तो इस रेंज में खुलने के बाद मैंने बताया था कि आज का हाई यानी कि कल का हाई आप मार्क कर लीजिए। ये हमने मार्क किया था 38,779.40। इसके ऊपर अगर मार्केट निकलती है तब फिर आप लॉन्ग जा सकते हैं। तो ये 15 मैंने बोला था, मिनिमम 10 मिनट की कैंडल मैं बोलता हूँ कि क्लोज होने दिया करिए, मैंने बताया होगा आपको। तो इस कैंडल को देख लीजिए फ्रेंड्स, ये ओपन हुई थी यहाँ, आपको लेफ्ट साइड में यहाँ देखिएगा, आपको दिखेगा। इस कैंडल की ओपनिंग थी 38,744, यानी कि ओपनिंग ठीक ठाक हुई, जहाँ एक्सपेक्ट कर रहे थे हम लगभग वहीं हुई। हाई देखिए इसका 38,782.70, एग्जैक्ट हाई पे ही इसने क्लोजिंग दी थी फ्रेंड्स। इस कैंडल का हाई देखिए और क्लोज देखिए, सॉरी, हाँ, हाई देखिए और क्लोजिंग देखिए, तो मीन्स हाई और क्लोज एक ही है फ्रेंड्स। मीन्स इसने, इस कैंडल ने 15 मिनट की ये कैंडल है, आप देख रहे हैं लेफ्ट साइड में, यहाँ देखिए 15 मिनट का टाइम फ्रेम लगा हुआ है। मीन्स 15 मिनट की कैंडल ने इसके ऊपर 779 के ऊपर क्लोजिंग दे दी थी, तो यहीं से बाई बन जाता था। लेकिन दिन भर मार्केट ने क्या किया, मैंने बताया था आपको कि प्रीमियम डीके होगा, डीके करती रहेगी प्रीमियम मार्केट। लेकिन यहाँ पे भी ब्रेकआउट होने के बाद कि देखिए 779, यानी हम इसको राउंड फिगर 800 भी मान लेते हैं, तो इस कैंडल का हाई देखिए 879, मतलब 100 पॉइंट्स, एग्जैक्ट 100 पॉइंट्स इस कैंडल ने ही मतलब सेकेंड कैंडल ने ही ब्रेकआउट के बाद दे दिया था। उसके बाद मार्केट दिन भर प्रीमियम खाती रही अप एंड डाउन, और यहाँ देखिए एकदम एरो के आसपास आके, पता नहीं ये क्या बात है, मैंने तो ऐसे ही रैंडमली खींच दिया था, लेकिन इसी पे आके और यहाँ मार्केट ने दोबारा सपोर्ट लिया, और यहाँ से फिर जो चली है मार्केट, तो देखिए टारगेट हमारा 3900, ये हाँ 39,000 का ही था, 38,997 का इसने टारगेट दिया दूसरे कैंडल में ही, यानी कि आधे घंटे के अंदर ये टारगेट आ गया था। उसके बाद भी मार्केट नहीं रुकी। देखिए ये बुलिशनेस इतनी थी, मैंने आपको 1-2 दिन पहले ही बताया था कि निफ्टी अब बैंक निफ्टी अब रंग में आ रही है। ये अब निफ्टी के साथ सिंक होने की कोशिश कर रही है। आप अगर मेरे पुराने सब्सक्राइबर हैं, पुराने टाइम से वीडियो देख रहे हैं 2-3 महीनों से एटलीस्ट, तो मैं आपको उस समय से बताता आ रहा हूँ कि निफ्टी तो निकल गई है, लेकिन बैंक निफ्टी पिछड़ रही है। बैंक निफ्टी को सिंक होना होगा निफ्टी से, तो या तो निफ्टी को नीचे आना होगा या फिर बैंक निफ्टी को ऊपर जाना होगा।
क्योंकि अभी जिस स्टेज पर निफ्टी है, अगर हम बैंक निफ्टी को देखें तो इसे लगभग 43-44 हज़ार के रेंज में होना चाहिए था, लेकिन ये अभी भी 40 हज़ार के नीचे ही ट्रेड कर रही है। तो खैर चलिए, ये आने वाला फ्यूचर बताएगा कहाँ तक जाएगी। डेली एनालिसिस हम कर ही रहे हैं। तो फ्रेंड्स, उसके बाद क्योंकि मैं बाहर था तो मैंने बोला घर पे कि मेरा लैपटॉप ऑन करके और ये चार्ट मुझे सेंड करें, तो उन्होंने, और उसके पहले मैंने आपको बता दिया था ये ट्रेंड लाइन आप चार्ट में भी देख रहे होंगे, कल भी देख रहे होंगे, बहुत दिनों से देख रहे होंगे। तो ये ट्रेंड लाइन एक्चुअली आ कहाँ से रही है, और क्योंकि उस समय चार्ट मेरे पास नहीं था तो मैंने अंदाजन आपको बताया था कि ये लेवल लगभग 250 के आसपास है। तो ये 250-300 के आसपास, देखिए ये लेवल था 300 के आसपास। तो ये एक्चुअली ये ट्रेंड लाइन है कौन सी, अगर आप 2-3 महीनों से फॉलो कर रहे होंगे तो इस ट्रेंड लाइन को आप पहचानते होंगे फ्रेंड्स। ये लेवल है, देखिए यहाँ पे जो धमाल हमने किया था, ये ये रेंज ब्रेकआउट हुआ था, ये 15 सितंबर की डेट है। ये ट्रेंड लाइन मैंने ड्रॉ करके आपको बताया था कि आज और कल एक्सपायरी, उसके नेक्स्ट डे भी एक्सपायरी थी जिस दिन मैंने ये ट्रेंड लाइन खींची थी। और मैंने आपको बताया था कि आज और कल जो है मार्केट में धमाल हो सकता है, तो धमाल हुआ था, यहाँ तक धमाल हुआ था। तो वही ये ट्रेंड लाइन है फ्रेंड्स, और यही ट्रेंड लाइन जो है देखिए आगे चली आई है। ये सितंबर की बात है, अब हम हैं अक्टूबर में, और इस ट्रेंड लाइन पे आके देखिए मार्केट ने एक बार पॉज लिया, पॉज लेके नीचे आई, फिर क्योंकि अब इतना बढ़िया वो मिल गया था इसको, इसके बाद आपको क्या करना था, देखिए टारगेट हिट होने के बाद अगर केवल आप ऑप्शन चेन को देखते बैंक निफ्टी की, तो आप ये कैच कर सकते थे ये ट्रेंड लाइन तक का टारगेट। अभी जो है मार्केट ने एग्जैक्ट ट्रेंड लाइन के ऊपर ही क्लोजिंग दे दी है। तो इसका एनालिसिस हम कल परसों करेंगे वीकेंड की एनालिसिस में। आज मैं सिर्फ आपको कुछ चीज़ें सिखा रहा हूँ। अब चलिए ऑप्शन चेन में देख लेते हैं। तो कल हमने देखा था फ्रेंड 39,000 पे हैवी रेजिस्टेंस था, इसलिए हमने 39,000 का ही टारगेट लगाया था। लेकिन लाइव मार्केट में मैं बताता हूँ आपको, जो ये चेंजेस होते हैं, जो मैंने निफ्टी में भी बताया आपको, वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो देखिए यहाँ से कितने जल्दी जल्दी, जैसे ही मार्केट ने 39,000 को क्रॉस किया होगा, तो यहाँ देखिए जो पुट राइटर्स थे यहाँ से निकलना शुरू हो गए। तो जब ये निकलना शुरू हो गए तो रेजिस्टेंस जो है वीक होता गया, और सपोर्ट यहाँ देखिए मजबूत होता गया। अगर आप इसे फॉलो करते तो आप आराम से 300 तक का एटलीस्ट टारगेट ले लेते, क्योंकि नेक्स्ट जो, क्योंकि अब टाइम भी नहीं बचा था उस समय, लगभग मार्केट 3 बजे के आसपास की बात है क्लोज होने जा रहा था। तो 66,000 का ओपन इंटरेस्ट, हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट जो है, हाईएस्ट तो यहाँ था लेकिन सेकेंड हाईएस्ट आप कह सकते हैं, लेकिन टाइम के मुताबिक ये हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट था, 39,400 नहीं क्रॉस कर पाई। तो यहाँ तक के टारगेट आपको मिल जाते अगर आप ये ऑप्शन चेन को केवल फॉलो कर लेते। तो ऑप्शन चेन डाटा जो है फ्रेंड्स, ये बहुत कुछ बता देती है। अभी निफ्टी वाले में बताता हूँ, चलिए निफ्टी का भी देख लेते हैं। निफ्टी में मॉर्निंग से मैं आपको आगाह कर रहा था कि फ्रेंड्स अपसाइड में आज मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ, मैं नहीं लूँगा। क्यों? क्योंकि हमारी प्लानिंग क्या थी फ्रेंड, हमारी प्लानिंग ये थी, यहाँ मार्केट क्लोज हुई थी, हमने प्लान किया था कि थोड़ा रिवर्सल मिलेगा, पुल बैक में हम इस लेवल्स पे 18,124 पे, हालांकि हम कहीं भी बियरिश नहीं थे, मैंने यहाँ भी बोला था कि आपको रिवर्सल पे सिग्नल देखना है, और यहाँ से इन टारगेट्स के लिए फर्स्ट टारगेट ये था, सेकंड टारगेट ये था, लेकिन मार्केट ओपन ही हो गई टारगेट के पास, ये देखिए लगभग सेकेंड टारगेट के पास ओपन हो गई। तो इतने बड़े गैप के बाद तो बाइंग का अपॉर्चुनिटी ही मिस हो गया था। उसके बाद लगभग देखिए 15 मिनट का ये चार्ट लगा हुआ है, और एक लगभग समझिए तो 1.5 घंटे 2 घंटे मार्केट यही रेंज बना के घूमती रही। फिर मैंने आपको ये रेंज ड्रॉ करके दे दी थी कि इसके नीचे निकले मार्केट, इसके नीचे क्लोजिंग दे दे, तभी आप शॉर्ट करिएगा। तो कहीं भी देखिए मार्केट ने इसको नहीं तोड़ा, लेकिन कुछ समझदार लोग थे, और ऊपर में तो मैंने आपको मना ही कर दिया था कि रेंज ब्रेकआउट हो गया है, लेकिन ऊपर में आप ट्रेड नहीं लीजिएगा। तो ऊपर में देखिए निफ्टी ने आज कोई बहुत बड़ा मूव नहीं दिया, 338 पॉइंट, और हाई हाई जो गई 50, यानी कि 50 पॉइंट्स का छोटा सा एक मूव हुआ, लेकिन इसमें आप
को कितनी देर फंसाया निफ्टी ने वो भी देख लीजिए, और फिर वहां से रिवर्स होके आ गई हमारे इस वापस इस रेंज वाली लाइन पे। तो फ्रेंड्स देखिए चीजों को समझना, और इसको मैंने सपोर्ट में आपको क्या दिखाया था फ्रेंड, निफ्टी का ऑप्शन चेन दिखाया था। निफ्टी का ऑप्शन चेन अभी देख लीजिए अभी की क्या पोजीशन है और उस समय क्या थी। उस समय क्या हो रहा था फ्रेंड्स कि 200 के ऊपर लगातार सपोर्ट जो है बढ़ता जा रहा था, 18,200 की पुट के ऊपर, और 300 पे रेजिस्टेंस था, यानी कि कड़ी टक्कर थी। 200 के नीचे मार्केट को जाने नहीं दे रहे थे जो पुट राइटर थे, और 300 के ऊपर कॉल राइटर उसे नहीं जाने दे रहे थे। तो ये है ऑप्शन चेन फ्रेंड्स। 18 अभी तो देखिए चेंज हो गया है, लेकिन 18,200 पे उस समय अगर आप लाइव मार्केट में देखते तो लगभग 1 लाख 2 लाख मेरे जब तक मैं था मैंने 1,24,000 तक का ओपन इंटरेस्ट देखा था 18,200 पे, और वहीं 18,300 पे यहाँ आपने देखा कि 1,25,2 लाख तक का ओपन इंटरेस्ट खड़ा हो गया था। लेकिन जैसे 300 क्रॉस की फर्स्ट टाइम तो यहाँ कुछ डिक्रीज हुआ था, 160 के आसपास आ गया था 194 से, फिर वो धीरे धीरे घटता गया। लेकिन 200 और 300 के बीच में आज रेंज में क्यों रह गई मार्केट, क्योंकि यहाँ ओपन इंटरेस्ट बता रही थी कि कड़ी टक्कर है, यहाँ भी तगड़ा रेजिस्टेंस था और 200 पे तगड़ा सपोर्ट था। तो 200 से नीचे गिरने नहीं दिया, 300 के ऊपर उठने नहीं दिया। 300 के ऊपर गई भी मार्केट तो कब गई, ये देखिए ये कैंडल जो है 2:45 की है। तो इस कैंडल, क्योंकि अब देखिए 2:45 पे जब ऊपर गई तो कितना टाइम, आधा घंटे का टाइम बनता है, 3:15 पे पोजीशन इंट्राडे की कट हो जाती है। तो आधे घंटे के लिए आप यहाँ ट्रेड लेके फंस नहीं सकते थे, ये ट्रेड लेने का टाइम नहीं होता है। तो इसीलिए फ्रेंड्स बताता हूँ कि डाटा को समझिए, ऑप्शन चेन को समझिए, ऑप्शन चेन चार्ट्स लेवल्स ये सब कुछ बता देते हैं, केवल समझ की फेर है, आपको समझ में आएगा तो काम बहुत आसान हो जाएगा। तो बस इतना ही फ्रेंड्स, अब मिलते हैं वीकली एनालिसिस में 1-2 दिन में, और कोशिश करूंगा कि इस वीक आपके लिए कोई स्पेशल एजुकेशनल वीडियो लेके आऊं जिससे आप अपने स्किल्स को थोड़ा और शार्प कर पाएं, क्योंकि 3 दिन का हॉलीडे है, वीकेंड है लंबा, तो कुछ ना कुछ सीखिए इसमें आप लोग। तो थैंक यू फ्रेंड्स।